नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। हम जहाँ पे खड़े हैं यहाँ सुगंधित धान की अलग अलग वैरायटी है और ये जो स्टॉल है ये है कृषि विज्ञान केंद्र पांदा, दुर्ग, छत्तीसगढ़। और ये जो मेला है ये है राज्य स्तरीय कृषि मेला बिलासपुर 2022। जगह की बात करें तो ये सरकंडा पे हो रहा है और ये सर हैं केवीके पांदा, दुर्ग, छत्तीसगढ़ से। नमस्कार सर। नमस्कार, मैं ईश्वरी कुमार साहू, और पद विषय वस्तु विशेषज्ञ जी। तो चलिए सर से समझते हैं डिटेल के साथ इन धानों के बारे में। लेकिन उससे पहले कहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे इस तरीके के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो दोनों कर लें। सर इसमें क्या क्या है? इसमें जैसे अब जैविक खेती और जैविक खेती के द्वारा सुगंधित धान उत्पादन और रासायनिक खेती के द्वारा भी सुगंधित धान उत्पादन के लिए बीज की उपलब्धता, बीज के किस्में और जो छत्तीसगढ़ के लिए बहुत उपयोगी जो सुगंधित किस्में हैं उसका प्रदर्शनी लगाया गया है। जैसे हम जैविक खेती की ओर जाते हैं तो जैविक खेती में हरी खाद का विशेष महत्व है। हरी खाद किसान प्रमुख रूप से छत्तीसगढ़ में सन और ढेंचा का उपयोग करते हैं। तो कृषि विज्ञान केंद्र पांदा, दुर्ग द्वारा फार्म में किसानों के लिए सनई और ढेंचा का हाइब्रिड बीज उत्पादन आधार बीज उत्पादन कार्यक्रम लिया जाता है, जिसको बढ़ा के फिर कृषि विभाग को दिया जाता है। कृषि विभाग भी अब कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से किसानों के क्षेत्र में इसका बीज उत्पादन कार्यक्रम ले रहा है, क्योंकि इससे पहले ये वेस्ट बंगाल से आता था, पश्चिम बंगाल से। वहाँ से आने में कई बार असुविधा हो जाने के कारण किसानों को समय में नहीं मिल पाता था। तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के मंशा के अनुसार और कृषि विभाग के मांग के अनुसार छत्तीसगढ़ में जैविक खेती के लिए और भूमि सुधार के लिए हरी खाद प्रमुख रूप से सन और ढेंचा का भी उत्पादन कार्यक्रम प्रारंभ किया जा चुका है। किसान भाई चाहेंगे तो इसका बीज उत्पादन कार्यक्रम जैसे भर्री है, भाठा है, खेत के मेड़ है, खेत है, वहाँ कर सकते हैं। हमारे जो ट्राइबल्स है स्पेशली उसमें जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में आदिवासी कल्चर में एक बहुत खेती की मिश्रित खेती एक बहुत प्रचलित है, जिसमें किसान धान भी लगाते हैं, उसमें अरहर भी लगाते हैं, मूंग भी लगाते हैं। बारिश के अनुसार जो जिस फसल को सूट करता है उस फसल को रख के बाकी फसल को निकाल देते हैं या उसको हरी खाद में ऑटोमेटिक को कन्वर्ट कर देते हैं। ये पुरातन हमारा पद्धति है जो बहुत ही कारगर है। तो वहाँ पर भी आसानी से हमारे किसान भाई सन और ढेंचा की खेती को भी धान के साथ ले सकते हैं। अगर आपका धान अच्छा नहीं हुआ, पानी कम गिरा, तो वहाँ पे हरी खाद को आपको मिल जाएगी। हरी खाद एक ऐसा चीज़ है जिसका बीज उत्पादन आपको मिनिमम 6,000 से 8,000 रुपये कुंटल बिकेगा। और ये ऐसा चीज़ है जिसमें कीड़ा बीमारी का लफड़ा बहुत कम होता है। इसमें जो प्रमुख रूप से जो देखने की बात आती है वो आती सेटरिंग, जिसको हम लोग जो बीज का झड़ना बोलते हैं हम लोग, कि कई बार नीचे का ज़्यादा पक जाता है, ऊपर का बीज पके नहीं रहता, उसकी वजह से झड़न जो आती है उसी का ध्यान रखना है। तो इसमें ध्यान रखने के लिए एक ही बात है, जब ऊपर के दानों में, ऊपर में जो फली बनेंगे उसके दानों में दूध भरा गया है, तो आप सोच लीजिए आपका नीचे का कुछ दिन में झड़ना चालू हो जाएगा। तो उसमें उस समय आपकी कटाई कर लीजिए, नहीं तो कई बार आधा से ज़्यादा दाना झड़ जाता है और किसान इस पर ध्यान नहीं दे सकते। ये सावधानी अगर हरी खाद का बीज उत्पादन करते हैं तो ये प्रमुख रूप से करना चाहिए। इसके साथ ही हमारे मुख्यमंत्री महोदय, छत्तीसगढ़ शासन और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का भी एक सपना है और हम लोग इसको साकार भी कर रहे हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में एक सुगंधित धान की बहुत सारी किस्में हैं। इसका संरक्षण संवर्धन के साथ साथ इसकी खेती को बढ़ावा दिया जाए और छत्तीसगढ़ को पूरे विश्व स्तरीय एक सुगंधित धान का एक्सपोर्ट जोन बनाया जाए। इसमें काफ़ी अच्छा प्रयास चल रहा है। हमारे किसान काफ़ी काम कर भी रहे और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा भी इसमें काफ़ी सुधार की काम, जैसे देखिए दुबराज, हम लोग जो दुबराज की धान जो जानते हैं, एक दुबराज बोलने से छत्तीसगढ़ के किसानों के दिमाग में ये बात आता है
कि हम दुबराज लगाएंगे तो 6 फीट से ऊपर का धान होगा, और जैसी सितंबर होगा तो सितंबर जैसी अक्टूबर सितंबर आएगा तो हवा चलेगा तो गिर जाएगा, जिसको लॉजिंग प्रॉब्लम बोलते हैं, धान के गिरने की समस्या बोलते हैं। लेकिन ये इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की तरफ से निकाला गया नया किस्म है। इसका हाइट सामान्यतः कम है, ये अधिकतम 1 से 1.25 मीटर तक का ही होता है, जिसकी वजह से लॉजिंग नहीं होता। दूसरा, सुगंधित धान में एक बहुत बड़ी समस्या उत्पादन की आती है। सुगंधित धान बहुत अच्छा उत्पादन करने के बाद भी अपन 8 से 10 कुंटल के आसपास पहुंच पाते हैं, लेकिन इसकी हाइट कम होने की वजह से इसके अच्छा खेती करके अगर जैविक खेती में भी जाते हैं तो इसका आराम से 12 से 14 कुंटल प्रति एकड़ तक इसका उत्पादन ले सकते हैं। ये बहुत बड़ी फ़ायदा है। और एक सबसे बड़ी समस्या आती है, वो अवधि का आता है। जैसे ही हम सुगंधित धान की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में जाता है 150 से 160 दिन की धान। मतलब हम जब अगर जुलाई में लगाते हैं तो उसकी कटाई अपन नवंबर दिसंबर में कर पाते हैं। तो इसमें अवधि में भी कुछ कम किया गया है, जो किसान के लिए निश्चित रूप से फ़ायदेमंद होगा। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ देवभोग हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की तरफ से लगाया गया है। दुर्ग जिला में और अब कृषि विभाग की तरफ से भी इसका बीज उत्पादन कार्यक्रम लिया जा रहा है। जितने सुगंधित धान होते हैं उसका जैविक और अजैविक दोनों विधि से खेती में ये एक ऐसा धान है जिसका उत्पादन किसान 18 से 24 कुंटल प्रति एकड़ ले सकता है सुगंधित धान। और इसका हाइट बिल्कुल अधिकतम 1 मीटर 100 से 110 सेंटीमीटर ही होता है। और जैसे आप महामाया की खेती करते हैं या दूसरे 1010 की 1001 की खेती करते हैं, उसी की तरह ट्रेंड में चलता है। और ये अधिकतम 125 से 130 दिन की धान है, जल्दी पक जाता है, बढ़िया है, बहुत अच्छा उत्पादन होता है। और इसमें सुगंध भी इतना अच्छा है कि खीर के लिए बहुत उपयोगी किस्म है। इसके अलावा जैसे खाने के लिए काली कुमोद है, और ये जैसे लोगों को सुगंधित के साथ साथ बिल्कुल फाइन राइस चाहिए, बिल्कुल बारीक छोटा, तो जीरा धान है। ये सब छत्तीसगढ़ में प्रचलन में आ रहा है। और छत्तीसगढ़ किसान जरूर इसको एक दिन विशेष व्यापार की तरह ले पाएंगे। और छत्तीसगढ़ एक दिन जरूर सुगंधित धान के मामले में एक हब बनेगा। ये हम सबकी सपना है, और आप सब यहाँ आए, इस बात को आज हाईलाइट करने का प्रयास किए, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।